क्या भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, वो भी 3.25 लाख करोड़ रुपए में? क्या यह डील दुश्मनों के लिए चेतावनी है या देश के बजट पर अब तक का सबसे बड़ा बोझ? क्या स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम को नजरअंदाज किया जा रहा है? और क्यों इस फैसले की टाइमिंग ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में भी हलचल मचा दी है? आज हम इस पूरे राफेल मेगा प्लान की परत दर परत सच्चाई समझेंगे, आसान भाषा में, पूरे डेटा के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस अपडेट। दोस्तों, भारत की हवाई ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की शीर्ष रक्षा खरीद समिति ने 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। अगर यह सौदा अंतिम चरण तक पहुंचता है तो यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े फाइटर जेट ऑर्डर में से एक होगा। यह मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दी है। यानी देश की सबसे ऊंची रक्षा खरीद समिति ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। इस फैसले को भारतीय वायु शक्ति के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अभी यह अंतिम मंजूरी नहीं है। अभी एक और हाई लेवल कमेटी की मुहर बाकी है। डीएसी क्या होती है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी भारत सरकार की सबसे ऊंची रक्षा खरीद निर्णय लेने वाली संस्था है। यहीं से तय होता है कि कौन से हथियार, विमान, मिसाइल सिस्टम और सैन्य प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। इस कमेटी में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। डीएसी का काम है सैन्य जरूरतों का आकलन, बजट के अनुसार प्राथमिकता तय करना, विदेशी बनाम स्वदेशी विकल्प देखना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। डीएसी की मंजूरी का मतलब सौदा अब गंभीर चरण में प्रवेश कर चुका है। कितने राफेल और कितनी लागत? प्रस्ताव के अनुसार 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े किए जा सकते हैं। इसी वजह से यह फैसला सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक बहस भी छेड़ रहा है। जरूरत क्यों पड़ी? भारत की वायु शक्ति का मुख्य स्तंभ है इंडियन एयर फोर्स वायुसेना को कुल 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत बताई जाती है, लेकिन अभी लगभग 29 स्क्वाड्रन ही सक्रिय हैं। पुराने मिग 21 और कुछ अन्य विमान तेजी से सेवा से बाहर हो रहे हैं। इनकी जगह आधुनिक मल्टी रोल हाई सर्वाइवेबिलिटी जेट्स की जरूरत है। दो मोर्चों, चीन और पाकिस्तान की संभावित चुनौती को देखते हुए एयरफोर्स लंबे समय से नए जेट्स की मांग कर रही थी। राफेल की खासियत, राफेल को मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है। मतलब एक ही जेट कई तरह के मिशन कर सकता है। एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन अटैक टोही मिशन, स्ट्रेटेजिक वेपन डिलीवरी। यह लंबी दूरी की एडवांस मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और सेंसर फ्यूजन सिस्टम इसे आधुनिक युद्ध के लिए बेहद प्रभावी बनाते हैं। इन नए जेट्स को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाएगी, लेकिन इस बार डील का मॉडल अलग होगा। योजना के अनुसार पहले कुछ जेट्स सीधे तैयार हालत में आएंगे। बाकी जेट्स का निर्माण भारत में एक पार्टनर कंपनी के साथ किया जाएगा। इससे 3 बड़े फायदे बताए जा रहे हैं: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय उत्पादन, रोजगार के अवसर। यह फैसला ऐसे समय आया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा निर्धारित है। विश्लेषकों का मानना है कि यह रक्षा सहयोग को और गहरा करने का संकेत हो सकता है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध पहले से मजबूत रहे हैं और यह डील उस रिश्ते को और मजबूत कर सकती है। इससे पहले 2016 में भारत ने 36 राफेल जेट्स खरीदे थे। उनकी डिलीवरी 2022 तक पूरी हो चुकी है। ये जेट्स अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं। उसी डील पर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। पार्टनर कंपनी के चयन को लेकर आरोप लगे थे। मामला अदालत तक गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। अब जब 114 जेट्स की बात सामने आई है, बहस फिर तेज हो सकती है।
कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं इतने बड़े बजट में स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम को और मजबूत किया जा सकता था। दूसरी ओर तर्क दिया जा रहा है स्वदेशी प्रोजेक्ट समय लेगा, लेकिन खतरे अभी मौजूद हैं। इसीलिए तुरंत उपलब्ध और प्रमाणित प्लेटफॉर्म जरूरी है। डीएसी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव अब अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। इस कमेटी की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अगर वहां से मंजूरी मिलती है तो आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। योजना के अनुसार पहले 18 जेट रेडी टू फ्लाई मिल सकते हैं, बाकी भारत में बनेंगे। समय सीमा और चुनौतियां पूरे प्रोग्राम की डिलीवरी में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी बजट प्रबंधन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन सेटअप, सप्लाई चेन, साथ ही आत्मनिर्भरता और तत्काल सुरक्षा जरूरत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी होगा। अगर यह डील पूरी होती है तो भारत की हवाई मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। लंबी दूरी स्ट्राइक, एयर सुपीरियॉरिटी और क्विक रिस्पॉन्स मिशन में बढ़त मिल सकती है। दो फ्रंट पर संभावित खतरे की स्थिति में यह फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या 114 राफेल जेट्स का यह मेगा प्लान भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा, या यह फैसला आगे चलकर नई राजनीतिक और आर्थिक बहस खड़ी करेगा? आपकी क्या राय है? क्या इतना बड़ा रक्षा निवेश सही है या स्वदेशी विकल्प बेहतर था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।